आई अट्रैक्ट बैड लक। कितने लोगों ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है नो। ये एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज लोग देते हैं अपने सक्सेसफुल ना होने का। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका वक्त सही था, वो सही जगह पे पहुंच गया, उसको सही पर्सन मिल गया, उसने सही वक्त पे पैसा लगा दिया। प्रॉपर्टी में देखो, 50 लाख लगाए थे, आज 7 करोड़ की हो गई है उसकी। तो ये हम कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। क्योंकि वो एक्सक्यूज लगाते हैं ना, या इसकी ये इसने ये किया होगा इसलिए सक्सेसफुल मिला है, ऐसे थोड़ी प्रमोशन मिल जाते हो, ऐसा जूते चाटे हैं बॉस के इतने। तो यहाँ तक पहुंची उसकी वाइफ ने उसके बॉस के साथ फ्लर्ट किया ताकि इसको प्रमोशन मिले। इंसान जब सोचना शुरू से कितना नेगेटिव सोच जाता है, सोचो पहले भी सेल लाया, अब तू ले आया, तेरी किस्मत अच्छी है भाई, तेरा लग साथ दे। तो इसने बोला जो फेल हो रहा था, कितने महीनों से उस कस्टमर के पीछे लगा हुआ था जहाँ से 1,12,000 डॉलर का वो ऑर्डर लेकर आया। इसको लक बोलते हैं कि उसने केयरफुली एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को, केयरफुली काम को किया, तब वो लक किया। किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं, जिसका जो काम मिले उसको वहीं लगा दो, कुछ नहीं कर सकता। फेलियर दोनों को मिली, सक्सेसफुल भी फेल हुआ लेकिन उसने सीखा और उससे और बेटर हुआ। लेकिन जो फेलियर था वो लूज होते ही कुछ कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स, और आज हमारा डे 11 है। लास्ट सेशन में हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सक्यूज डिस्कस किया था, विच इज कॉल्ड एज एक्सक्यूसाइटिस, राइट। तो उसमें थोड़ा सा रिकैप मैं करना चाहूँगा सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दैट, कि उन्होंने कहा था कि जो एज का जो एक्सक्यूज देते हैं उसके लिए तीन उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए थे। लुक एट योर प्रेजेंट एज पॉजिटिवली, राइट। थिंक आई एम स्टिल यंग, नॉट आई एम ऑलरेडी ओल्ड। सेकेंड पॉइंट, compute how much productive time you have left. Remember, a person age 30 still have 80% of his productive life ahead of time. Life is actually longer than most people think. Or third point, invest future time in doing what you really want to do. It's not only too late when you let your mind go negative and think it's too late, right? ये तीन पॉइंट उन्होंने बताए थे जिसके लिए आप लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग में डिटेल में सारा समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे फोर्थ एक्सक्यूज, and that is very common, but my case is different. I attract bad luck। कितने लोगों ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है नो। ये एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज लोग देते हैं अपने सक्सेसफुल ना होने का। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको। रिसेंटली आई हर्ड अ ट्रैफिक इंजीनियर डिस्कस हाईवे सेफ्टी। He pointed out that upwards of 40,000 persons are killed each year in so-called traffic accidents. The main point of his talk was that there is no such thing as a true accident। बताओ, वो कह रहा है 40,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें कुछ ट्रू एक्सीडेंट ही नहीं है। What we call an accident is the result of human or mechanical failure or a combination of both। कोई इंसान की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, उसको एक्सीडेंट मानते हैं। टेक्निकल फेलियर हो गया या ह्यूमन फेलियर हो गया, बंदा बैठे बैठे बेहोश हो गया, तो वो उसको हम एक्सीडेंट मानेंगे। अब उनकी नॉलेज में देखते हैं क्या इनका डेटा कहता है, पढ़ते हैं आगे। बट दिस ट्रैफिक एक्सपर्ट वाज सेइंग substantiates what wise men throughout the ages have said। कह रहा है जो ये ट्रैफिक एक्सपर्ट ने बोला, उसने उस चीज को सब्सटेंशिएट किया, यानी कि उस चीज को सपोर्ट किया, वेरीफाई किया, कि जो कितने सालों से, हजारों सालों से, जो एजेस से हमारे जो एक्स वाइस मैन जो होते हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देर इज अ कॉज फॉर एवरीथिंग, नथिंग हैपन्स विदाउट अ कॉज। बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ दिस, तो वो एक्चुअली कॉज के बारे में बात करते हैं। इसको कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी हमने डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के कोर्स के अंदर। यूनिवर्सल डिफरेंट लॉज है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट लॉ भी है। So nothing happens without a cause. There is nothing accidental about the weather outside today. It is the result of specific causes.
and there is no reason to believe that human affairs are an exception. आज अगर मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होता है। वैसे ही ह्यूमन अफेयर्स जो हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज है। Yet, hardly a day passes that you do not hear someone blame his problem on bad luck. शायद ही कोई दिन गया होगा जहां लोगों ने अपनी किस्मत को नहीं रोया होगा, राइट? And it's a rare day that you do not hear someone attribute another person's success to good luck. उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका वक्त सही था, वो सही जगह पे पहुंच गया, उसको सही पर्सन मिल गया, उसने सही वक्त पे पैसा लगा दिया प्रॉपर्टी में। देखो, 50 लाख लगाए थे, आज 7 करोड़ की हो गई है उसकी। तो ये हम कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन आथर क्या कहते हैं, आगे देखिए। लेट मी इलस्ट्रेट हाउ पीपल succumb to luck excusitis. I lunched recently with 3 young junior executives. The topic of conversation that day was George C., who just yesterday had been picked from among their group for a major promotion. 3 लोगों के साथ वो लंच कर रहे हैं और उनके ग्रुप में एक जॉर्ज सी करके पर्सन है जिसको एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिली है, जो उन्हीं में से ही था एक, राइट? व्हाई डिड जॉर्ज गेट द प्रमोशन पोजीशन? दीज थ्री फेलो डग अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस। उनसे पूछा भी क्यों उसको मिली पोजीशन, तो क्या रीजन दिया सबने? लक, पुल, बूट लिकिंग, जॉर्ज वाइफ एंड हाउ शी फ्लैटर्ड द बॉस। एवरीथिंग बट द ट्रुथ। देखिए, वो एक्सक्यूज लगाते हैं ना, या इसकी ये इसने ये किया होगा इसलिए सक्सेसफुल मिला है, ऐसे थोड़ी प्रमोशन मिल जाते हो, ऐसा जूते चाटे हैं बॉस के इसने। तो यहाँ तक पहुंच गई उसकी वाइफ ने उसके बॉस के साथ फ्लर्ट किया ताकि इसको प्रमोशन मिले। इंसान जब सोचना शुरू से कितना नेगेटिव सोच जाता है, सोचिए। सब कुछ बताया लेकिन सच्चाई नहीं बताई किसी ने भी। सच्चा रीजन क्या है? द फैक्ट्स वर दैट, क्या फैक्ट्स थे? जॉर्ज वॉज सिंपली बेटर क्वालिफाइड, he had been doing a better job, he was working harder, he had a more effective personality. इस वजह से उसको प्रमोशन दी गई है। I also knew that the senior officers in the company had spent much time considering which one of the four would be promoted. ऑथर कह रहे हैं मैं जानता हूँ उसकी कंपनी में जो सीनियर मैनेजर हैं, इन चारों में से जो 3 बच गए थे, क्योंकि जॉर्ज की तो प्रमोशन हो चुकी थी, तो ये 3 उसके लक फैक्टर और इन सब चीजों के एक्सक्यूज दे रहे थे। उन्होंने कितना एफर्ट किया इन चारों में से किसको प्रमोट करना है। माई 3 disillusioned फ्रेंड्स should have realized that top executives don't select major executives by drawing names from a hat. पुड़िया डाल के जो है चिट चिट डाल के नहीं निकालते, 4 में से जो निकली उसको प्रमोट कर देंगे। दे डू लॉट ऑफ होमवर्क while selecting a person. I was talking about the seriousness of luck exercises not long ago with a sales executive of a machine tool manufacturing company. He became excited about the problem and began to talk about his own experience with it. किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि लोग कैसे एग्जांपल्स देते हैं लक का, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए, I have never heard it called that before, he said, but it is one of the most difficult problems every sales executive has to wrestle with. Just yesterday, a perfect example for what you are talking about happened in my company. तो ज़्यादातर लोग इस बारे में बात करते नहीं हैं, बट अभी हमारे साथ एक कंपनी में एक इंसिडेंट हुआ, वो बताते हैं। देखिए, वन ऑफ द सेल्समैन वॉकड इन अबाउट 4 o'clock विद अ $112,000 ऑर्डर फॉर मशीन टूल्स, राइट? Another salesman whose volume is so low, he is a problem. He has a problem. Was in the office at the time. वो ऑफिस में पहले से था, जिसके जो सेल नहीं कर पा रहा था। Hearing John tell the good news, he rather enviously congratulated him and then said, क्या बोला? Well, John, you are lucky again. तो पहले भी सेल लाया, अब तू ले आया, तेरी किस्मत अच्छी है भाई, तेरा लक साथ दे गया। ये उसने बोला जो फेल हो रहा था। Now, what the weak salesman won't accept is that luck had nothing to do with John's big order. John had been working on that customer for months.
कितने महीनों से उस कस्टमर के पीछे लगा हुआ था जहां से 1,12,000 डॉलर का वो ऑर्डर लेकर आया है। He had talked repeatedly to a half dozen people out there. वहाँ लोगों से डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मीटिंग्स कर रहा है वो उस सेल को क्लोज करने के लिए। जॉन हैड स्टेड अप नाइट्स फिगरिंग आउट एग्जैक्टली व्हाट वाज बेस्ट फॉर देम। सोच रहा है वो रात को कस्टमर को क्या बेस्ट से बेस्ट डील में दे सकता हूँ, उसका बेनिफिट किस में जाता है। देन ही गॉट आउट इंजीनियर्स टू मेक प्रीलिमिनरी डिजाइंस ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो इंजीनियर के पीछे लगा रहा भाई साहब कि कस्टमर को क्या डिजाइन चाहिए वो बताओ। John was not lucky unless you can call carefully planned work and patiently executed plans luck। इसको लक बोलते हैं कि उसने केयरफुली एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को, केयरफुली काम को किया, तब वो लकी हुआ। बहुत टाइम पहले मैंने अपने कोर्स से एक डेफिनेशन सीखी थी लक की, अगर आप चाहें कागज पहना तो लिख लीजिए। LUCK, लक अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ये चार एब्रीवेशन सिखाए मुझे उन्होंने कि लेबर आप एफर्ट करेंगे अंडर करेक्ट नॉलेज। खाली एफर्ट करने से भी काम नहीं चलेगा, सही नॉलेज के साथ सही दिशा में अगर आप काम करेंगे आप भी लकी हो जाएंगे। राइट, लेबरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज और लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, वेरी राइट। सपोज लक वर यूज टू रीऑर्गेनाइज जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स को रीऑर्गेनाइज करने के लक का साथ दिया जाता तो क्या हालत होती। इफ लक डिटरमाइन हु डज व्हाट एंड व्हाट गोज वेयर, एवरी बिजनेस इन द नेशन वुड फॉल अपार्ट। किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, जिसका जो काम मिले उसको वहीं लगा दो तो कुछ नहीं चल सकता। Assume for a moment that General Motors were to be completely reorganized on the basis of luck. To carry out the reorganization, names of all employees would be placed in a barrel. The first name drawn would be president, the second name the executive vice president, and so on down the line. क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। Sounds stupid, doesn't it? Well, that's how luck would work. लेकिन luck ऐसे ही काम करेगा अगर आप कहते हो कि luck ही important है। People who rise to the top in any occupation, business management, selling, law, engineering, acting, or what have you, get there because they have superior attitudes and use their good sense in applied hard work। ये सब इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तब उनका काम चलता है। मुझे अपना एग्जांपल याद आ रहा है, जब मैंने सीए शुरू की थी, आई वाज द लीस्ट इंटेलिजेंट इन आवर 7-8 आर्टिकल्स हु वर डूइंग आर्टिकलशिप अंडर आवर बॉस। बट मैं रोज 2 घंटे पढ़ता था, एवरी डे, कुछ भी हो जाए, चाहे ऑडिट पे हो चाहे कहीं भी हो। और आई वॉज ओनली वन, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बुक ने सिखाई है। 3.5 साल में मैं 91 नवंबर अटैम्प्ट में क्लियर कर गया, जिससे मेरा रिजल्ट ही 2-4% आता था। वॉज आई लकी? नो। मैंने रोज एफर्ट किया विदाउट फेल, कंसिस्टेंटली पढ़ा, ऑफिस भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ लास्ट के 1-8 महीने में पढ़ते थे, 1 महीने में 1.5 महीने में, वो नहीं पढ़ पास हो पाए। तो वो क्या कहेंगे, उसको यार तेरा लक बहुत बढ़िया है यार, है ना। वो लक नहीं था, वो एफर्ट था। कॉन्कर लक एक्सक्यूसाइटिस इन 2 वेज। ये 2 तरीके बता रहे हैं कि लक के एक्सक्यूज को कैसे आप जीतो। एक्सेप्ट द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। टेक अ सेकेंड लुक एट व्हाट अपीयर्स टू बी समवंस गुड लक। You will find not luck but preparation, planning, and success producing thinking preceded his good fortune। ये सब चीजें उसकी सोच, उसके एफर्ट, सब चीजें उसके रिजल्ट के पीछे थी। टेक अ सेकेंड लुक एट व्हाट appears टू someone's बैड लक। किसी का बैड लक है तो उसके पीछे भी स्टडी करो। लुक एंड यू विल डिस्कवर सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस। मिस्टर सक्सेस रिसीव्स बट मिस्टर मीडियोकर लूजेज, ही फेल्स टू लर्न। फेलियर दोनों को मिली, सक्सेसफुल भी फेल हुआ लेकिन उसने सीखा और उससे और बेटर हुआ। लेकिन जो फेलियर था वो लूज होते ही क्विट कर गया वो। अब उसकी किस्मत खराब है और उसकी किस्मत अच्छी है, ये आम इंसान कहता है। सेकेंड पॉइंट, डोंट बी अ विशफुल थिंकर। डोंट वेस्ट योर मेंटल मसल ड्रीमिंग ऑफ एन एफर्टलेस वे टू विन सक्सेस।
We don't become successful simply through luck. Success comes from doing those things and mastering those principles that produce success. Don't count on luck for promotions, victories, the good things in life. Luck simply is not designed to deliver these good things. Instead, just concentrate on developing those qualities in yourself that will make you a winner. उस सक्सेस को पाने के लिए क्या काम करना है, भी मेरी किसी का 1-to-1 एपी काउंसलिंग चल रही थी। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि गोल तो सेट कर दिया आपने कि मुझे इतना ये इस फील्ड में रिजल्ट चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी इस गोल को अचीव करने के लिए, इस पे फोकस करना जरूरी है। खाली गोल की अफर्मेशन करते रहोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो उसके पीछे सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेस है, उस पर जब तक आप काम नहीं करोगे। जैसे मेरा गोल था पास होना, सीए की डिग्री लेना, लेकिन उसके पीछे जो रोज 2 घंटे पढ़ना है, जो पूरी प्लानिंग के साथ कोर्स को कंप्लीट करना है, उस पर फोकस किया, रिजल्ट अपने आप आ गए। इसके ऊपर मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चिल्ड्रन प्लेलिस्ट के अंदर मेरे 2-3 वीडियोस डाले हैं बच्चों के, कि बड़े बड़े एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, पढ़ें कैसे उसके लिए। उसमें मैंने सारी अपनी स्ट्रेटेजी बताई हुई है। सो विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, एंड नेक्स्ट सेशन में हम मंडे को शुरू करेंगे बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर, चैप्टर नंबर 3। Thank you everyone for joining. I believe you are learning and applying this knowledge in your life. और अगर आप इसको प्रैक्टिकली हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हैं, then you can join our community। डीएसपी में आएँ आप और देखें कैसे आप जो सुन रहे हैं उसको हम कैसे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो हमारी सेकंड नेचर बन जाए और सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग जिस दिन हो गई, देन इट विल बिकम योर हैबिट। थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू इन